तो आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज़। तो हम लोग बेसिक देखेंगे, बेसिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ होता क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को या फिर नंबर को हम लोग मापने के लिए या तोलने के लिए कि वो बड़ा है या छोटा है, हम लोग इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मान लिया हम लोगों ने a माइनस बी जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया जीरो से बड़ा है, तो इसी साइन को हम लोग इनइक्वालिटी बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो इनइक्वालिटी का साइन, इसको भी हम लोग इनइक्वालिटी बोल। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी को हम लोग ने निगेटिव मान लिया है। तो निगेटिव करने का क्या मतलब है, a माइनस बी जो है वो जीरो से छोटा होगा, इस तभी निगेटिव होगा। तो इस साइन को हम लोगों ने इनइक्वालिटी बोला, इसी साइन को हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी साइन तीन तरह का होता है, एक ये और एक ये ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, ये इक्वल टू का साइन होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई के है, तो ऐसे इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज। और जैसे हम लोग को रहेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x माइनस 4 इज स्मॉलर देन 0, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे इनइक्वालिटीज का। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर x और y दोनों पॉजिटिव में है या फिर x और y दोनों निगेटिव में है, तो x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 4 और 2, दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8। अगर दोनों निगेटिव में है, जैसे -4 -2 है, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव में आया। फिर अगर जस्ट इसका उल्टा है, अगर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है और पहला निगेटिव है, ठीक, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। जैसे यहाँ पे -4 मान लेते हैं और 2, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8। -8 क्या होता है, 0 से छोटा। अगर फिर हम ये वाला ले लेते हैं जैसे 2 -2 इंटू 4, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, -8। तो अगर ऐसा नंबर रहे कि एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव में रहे, दोनों का सम जो होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव में होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई नंबर है a, वो b से बड़ा है और c जो है वो d से बड़ा है। जब हम लोग a और c को ऐड करेंगे तो वो b और d से बड़ा आएगा। ये तो सही है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ट्रू। ये जब हम लोग करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा, लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तब ये सही आंसर नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल, -2 इज ग्रेटर देन -3, -4 इज ग्रेटर देन -6। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 4 ग्रेटर देन -3 + 6, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3। ये कभी पॉसिबल नहीं है, 2 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है 3 से, तो ये जो है होगा हमारा वो गलत हो जाएगा, फॉल्स। अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा आंसर क्या सही आएगा, ये गलत, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 2 इंटू -4 इज ग्रेटर देन -3 इंटू -6, ये क्या आ जाएगा 8, ये क्या आ जाएगा 18। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 8 जो है वो ग्रेटर होगा 18 से, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
बस सेम है। यहाँ पे बस ये बता दिया गया है कि ये जो है वो 0 से बड़ा है और C और D जो है वो भी 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा, ये बड़ा ही होगा इससे, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हमारा आंसर सही आएगा, तो वो हम लोग देख लेंगे। जैसे 5 ग्रेटर देन 4 है, 7 ग्रेटर देन 2 है। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 7 ग्रेटर देन 4 माइनस 2, तो ये क्या आएगा, -2 इज ग्रेटर देन 2। ये पॉसिबल नहीं है कि -2 जो है वो ग्रेटर होगा 2 से, तो ये हमारा फिर से फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। अब हम लोग प्रोडक्ट का देखेंगे। जब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 35 इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 8। तो ये हम लोग का सही हो गया। 35 वो 8 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। लेकिन जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आंसर सही आएगा, वो हम लोग देखेंगे। जैसे 5/7 ग्रेटर देन 4/2, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा कि 5/7 जो है 2 से ग्रेटर है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब a b से बड़ा होगा तब कोई कांस्टेंट कुछ भी मतलब सेम है, सेम अगर दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे तो ये सही होगा। जैसे a मान लेते हैं 5 बड़ा है 2 से, ठीक है। k मान लेते हैं हम लोग 1 है, तो 5 + 1 इज इक्वल्स टू 2 + 1 सॉरी ग्रेटर देन 2 + 1, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 6 जो है 3 से बड़ा होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज़ हम दोनों के साइड माइनस करें तब हमारा आंसर सेम आएगा क्या, तो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ प्लस किए हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ हम लोग प्लस किए हैं यहाँ माइनस कर देंगे। तो 5 - 1 क्या होता है, 4, और 2 - 1 क्या होता है, 1। तो ये हमारा सही है, 4 जो है 1 से बड़ा होता है, तो ये भी हमारा सही होगा। लेकिन अगर सेम चीज़ हम दोनों तरफ प्रोडक्ट करते हैं, मतलब इनटू करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हमारा आंसर सही आएगा। तो देखते हैं, जैसे k मान लेते हैं यहाँ पे -2 और a हमारा 5 है, तो 5 इंटू अगर हम -2 करेंगे और 2 इंटू -2 करेंगे तो -10 ग्रेटर देन -4 आएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि -10 जो है -4 से बड़ा हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू गलत आएगा। सेम चीज़ अगर हम अगर डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो इसीलिए इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, बस प्लस और माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि जब a b से बड़ा है, तो जब हम लोग कांस्टेंट को इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो है सेम रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये एक ही साइड रहेगा, a जो होगा वो बड़ा होगा। जब k क्या है, जब k पॉजिटिव में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वो एक साइड ही रहेगा, a के तरफ ही रहेगा। लेकिन जब k निगेटिव में जब निगेटिव में हो जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हम पॉजिटिव में ले रहे हैं 5 × 2 ग्रेटर देन 2 × 2, तो 10 ग्रेटर देन 4, ये तो सही है, सबको पता है। लेकिन जब हम 5 × -2 करेंगे, हम लोग निगेटिव में ले रहे हैं, और 2 × -2 करेंगे तो क्या आएगा, -10 इज ग्रेटर देन -4, तो ये सही नहीं है। लेकिन जब हम इसको इस साइड पलट देंगे, इनइक्वालिटी को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, -10 इज स्मॉलर देन -4, ये हमारा सही है। तो वही यहाँ पे है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब mod x जो है वो स्मॉलर देन a है, a यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, x जो होगा वो -a से लेकर के a तक में होगा। जब और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर mod x जो है वो ग्रेटर देन है a से, a यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तब क्या होगा, x जो है वो ग्रेटर देन a होगा और x जो होगा वो स्मॉलर देन -a होगा।
उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इनइक्वालिटीज़ का। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। किसी इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 4 स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे। पहले तो LHS और RHS में हम लोग लीनियर फैक्टर में इसको बना देंगे। जैसे ये है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 0 के बराबर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, फाइंड लीनियर फैक्टर इन LHS एंड 0। तो ये जो लीनियर फैक्टर इसको हम लोग 0 से इक्वेट करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। पहले यहाँ पे 2 आया और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, -4 आया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग को ये करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन रियल नंबर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के आया है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो फिर करना क्या है, जैसे नंबर लाइन लेना है, नंबर लाइन लेना है, उसको हम लोग को नंबर लाइन लेना है और उस पर क्रिटिकल एंगल को हम लोग को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो x बराबर क्या है, 2 आया है और क्या है, -4 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, चेक द सॉल्यूशन रीजन ऑफ हिंस राइट सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग को इसका सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब कि 0 से ये बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग -4 रखते हैं, यहाँ x की जगह दोनों साइड -4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 पूरे को 0 बना देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -4 को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। यहाँ से फिर हम लोग के पास एक पॉइंट आता है, जैसे ये एक पॉइंट है डॉट और ये सर्कल, इसका मतलब है पॉइंट इंक्लूडेड, पॉइंट इंक्लूडेड। इसका मतलब है पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब कि अगर हम यहाँ -4 रखेंगे तो यहाँ -4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो -4 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ हम लोग डॉट दिए। ठीक, तो -4 को जब रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अगर 2 को हम लोग रखते हैं, यहाँ पे x के जगह 2 को रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरे को 0 बना देगा। तो ये भी हम 2 भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग डॉट कर देंगे। अगर 2 से हम बड़ा कुछ लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो हम लोग 2 से बड़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर हम -4 से छोटा रखेंगे, -4 से छोटा रखेंगे तो ये निगेटिव में आएगा, तो पूरे को निगेटिव बना देगा। अगर -4 से छोटा रखेंगे तो इसमें भी निगेटिव आएगा और इसमें भी निगेटिव आएगा, तो दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम लोग -4 से छोटा भी रख सकते हैं। लेकिन क्या हम -4 से 2 के बीच में रख सकते हैं कुछ, जैसे 1 अगर हम रखते हैं यहाँ x के जगह, तो हमारा क्या आता है, एक साइड निगेटिव आएगा और एक साइड पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव बन जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव में आंसर चाहिए, तो हम लोग इसके बीच में नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको लिखेंगे कैसे आंसर, वो हम लोग देखते हैं। आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इधर क्या है, -इन्फिनिटी है, इधर क्या है, इन्फिनिटी है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि -4 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी पे हम लोग स्मॉल रखते हैं। तो उसके बाद फिर यूनियन यहाँ पे लिखेंगे यूनियन, और फिर इंक्लूडेड है 2, जो है हम लोग का पॉइंट इंक्लूडेड है 2 से इन्फिनिटी। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।